नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका THT, PHT, PRT में कोई सभी एग्ज़ाम है, चाहे आपका एकलव्य मॉडल वाला है, DT प्लस भी है, स्टेट है, या फिर कोई अन्य राज्य में आपका कोई सभी एग्ज़ाम है। तो आज की जो वीडियो इसमें हम जो यहाँ पर वेद, वेदांग, निरुक्त और उपनिषद से महत्वपूर्ण जो है 450 क्वेश्चनों को करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से इन क्वेश्चनों को एग्जाम में पूछा जा चुका है। और कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इन्हीं के अंदर से ही यह क्वेश्चनों को पूछा जाता है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनके कोई पैसे नहीं हैं। और अगर आप इनसे पहले वाली वीडियो जो है उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है हमारा, सतपथ ब्रह्मण उक्ता प्रदीप्तर है आह्वयन अग्नि कस्य रूपम। तो यहाँ पर जो अग्नि, जो ये शब्द जो आए हैं सतपथ ब्रह्मण उक्त, इनके अनुसार तो ये किसके रूप हैं? रुद्र, इंद्र, वरुण या विष्णु के। तो ये तो जो यहाँ पर रूप इसमें माने गए हैं, जो ऑप्शन बी में आए हैं, तो वरुण देवता जो है यहाँ पर उनके माने गए हैं। अब ये जो वरुण देवता, इनसे संबंधित बहुत से क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसे वरुण देवता हैं, इनकी स्तुति कितने सूक्तों में हुई है? 50 सूक्तों में हुई है। और निवास स्थान, जैसे कि आपको पता है, 3 देवता जो इनका 3 भागों में बांटा गया है, पृथ्वी, अंतरिक्ष और जो ये दो स्थानीय जो देवता हैं स्वर्ग वाले। तो पृथ्वी, अंतरिक्ष और धूस्थानीय, इन 3 भागों में इनको बांटा गया है। अब जो यहाँ पर वरुण देवता है, इनकी बात करें तो इनको धूस्थानीय देवता माना गया है। और एक और जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सॉरी, इनकी जो स्तुति है ये 12 जो सूक्त हैं, 12 सूक्तों में हुई है। और एक जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इनके जो ऋषि हैं, ऋषि वाला भी जो क्वेश्चन एग्जाम में, तो ऋषि वाला जो क्वेश्चन है वह भी एग्जाम में पूछा जाता है। और इनके जो ऋषि हैं, ऋषि का जो है इनका नाम सुनहसेप है। कई बार जो आ जाता है एग्जाम में, तो सुनहसेप, ये जो है इनके ऋषि हैं सुनहसेप। और इनके अन्य जो विशेषण है वो भी एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे उरुशंस, असुर, क्षत्रिय, धृतवर्त, आदित्य, ऋतगोपा, अमृतस्य गोपा, दूतदक्ष, सौराट, मायावी, ऋतावधू, उरुचक्षस, दिव्य कवि, सवयोजा। तो ये सारे के सारे जो है वरुण देवता के विशेषण हैं। तो इस प्रकार से जो एग्जाम में इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें क्वेश्चन है, ब्राह्मणे निष्कारण धर्म षड अंगो वेद अध्यय ज्ञम च कस्य प्रयोजन दृष्टांत से हैं। तो यहाँ पर जो है किन के बारे में है कि ब्राह्मण को निष्कारण धर्म पूर्वक 6 अंगों सहित जो पढ़ना चाहिए, उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यह आगम प्रयोजन किसका दृष्टांत है? मतलब ये किसका दृष्टांत है? वह प्रयोजन लघु आगम या रक्षा प्रयोजन का। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है, जो ये ऑप्शन बी में आया है, तो ये आगम प्रयोजन का है। अर्थात ब्राह्मण को निष्कारण धर्म पूर्वक 6 अंगों सहित वेदों को पढ़ना और उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और ये आगम प्रयोजन का दृष्टांत है। इसलिए उन 6 अंगों में व्याकरण प्रधान है, और उस मुख्य प्रधान में किया गया यत्न फलदायक होता है। इसलिए व्याकरण को अवश्य पढ़ना चाहिए। और जो पतंजलि जो महाभाष्य है, महर्षि पतंजलि मुनि के द्वारा जो रचित है महाभाष्य है, इसमें शब्द अनुशासन के 5 प्रयोजन बताए गए थे। कौन कौन से? एक तो रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये 5 बताए गए थे। किसमें? महाभाष्य में शब्द अनुशासन के 5 प्रयोजन। उसके बाद जाता है ऋक् प्रति साख्यानुसारम का नामीश्वर है न अस्ति। ई दीर्घ ई ए औ य अ।
नामीश्वर न अस्ति, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आया है। तो यहाँ पर जो है इसमें अ जो है ये नहीं आता है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है संधि अक्षर वाला। संधि अक्षर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? ए, ओ, आई, औ। तो ये होते हैं 4। उसके बाद है न मृत्यु आसीद अमृतम न तरहि न रात्रि अहन आसीद प्रकृत है। तब ये जो प्रकृता जो आया है इत्यस्य का अर्थ है आच्छादित है प्रज्ञानम प्रख्यात या अंतःकरणम। तो ये यहाँ पर जो आया है क्या है, इसका अर्थ क्या लिया गया है? जो यहाँ पर ऑप्शन सी से है तो ये प्रज्ञानम से है। और ये जो यहाँ पर मंत्र है, क्योंकि वेद वेदांग जो उसमें तो मंत्र ही होते हैं, तो इसमें क्या कहा गया था कि उस समय न मृत्यु थी, न मृत्यु आसीद अमृतम न तरहि न रात्रि अहन आसीद, कि उस समय न ही मृत्यु थी, न ही अमरता, और न ही पृथ्वी पर कोई जीवन था, और न ही स्वर्ग में रहने वाले अमर लोग थे। उस समय दिन और रात भी नहीं थे। उस समय बस एक अनादि पदार्थ था जिसे प्रकृति कहा गया है, मतलब जिसका आदि या आरंभ न हो, जो सदा से चला रहा है। तो यहाँ पर प्रकेता जो है इसका अर्थ प्रज्ञानम अर्थात भेदात्मक ज्ञान से लिया गया है। अब एक क्वेश्चन और जो यहाँ से बन जाता है, जैसे ये मंत्र है, अब ये लिया कहाँ से गया है? तो ये नासदिया जो सूक्त है, नासदिया जो सूक्त है उसमें से ये लिया गया है। 10वां मंडल का जो 129वां है इसमें, और कुल जो इसमें 7 मंत्र हैं। ये सारे मंत्र वगैरह जो है हमारे द्वारा पहले भी कराए गए थे। अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो हमारी पुराने वाली वीडियो में आपको ये वाली वीडियो मिल जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है उपसर्गाणाम स्वतंत्र सार्थकत्वम कस्याचार्यस्य मतम एतत् सव्यस्य महीधरस्य उपमनस्य या गार्गस्य। तो यहाँ पर जो इसमें देखें तो जो सही आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर डी जो है उसको मान गए हैं। तो ये गार्ग्य जो है इनका है उपसर्गाणाम स्वतंत्रेण सार्थकत्वम कस्याचार्यस्य मतम एतत्। तो ये जो मत है जो यहाँ पर आचार्य जो है गार्ग्य इनका माना गया है। तो उपसर्गों की संख्या में उपसर्गों की स्वतंत्रता से या स्वतंत्र रूप से सार्थकता होती है, और यही मत आचार्य गार्ग्य का है। उसके बाद है का वैदिक देवा चित्तर सर्वस्व है इत्युक्त है अग्नि इंद्रा वरुण या फिर सविता है। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है जो ये ऑप्शन ए में आए हैं तो ये अग्नि है। तो अग्नि जो है यहाँ पर चित्रवस्तमा जो इनको कहा गया है। अब ये जो यहाँ पर अग्नि जो है, अग्नि जो सूक्त है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। अग्नि सूक्त की बात करें तो इनकी स्तुति जो है 200 सूक्तों में हुई है, और इनको जो है पृथ्वी स्थानीय देवता माना गया है। और ऋषि की बात करें तो मधुछंद जो है यहाँ पर ये इसके ऋषि हैं मधुछंद। और इनके भी विशेषण एग्जाम में जहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इनके विशेषण रहेंगे ऋत्विक, होता, पुरोहित, जातवेदस, रत्नधात्मम, घृत पृष्ठ, घृतलोम, घृत प्रतीक, शौचिकेश, कविकर्तु, कवि, गृहपति, दमून, संगिरस, चित्र सर्वस्वम, हव्यवह, सहस्त्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, दूत, धूमकेतु, मंजीवह, असुर, विश्वपति, ऊर्जोनपात, अपानपात, रक्त, शमश्रु, तीक्ष्ण दृष्ट है, रुकम दंत, वैश्वानर, अंगिरा, सत्य, धर्म और नेता। तो ये सारे क्या है अग्नि देवता के नाम हैं, इनके विशेषण हैं। उसके बाद है सुन से पश्चाख्यानम कस्मिन ब्रह्मण वर्तते। तो ये जो सुन से आख्यान है ये किस ब्राह्मण में है? ऐतरेय, सतपथ, गोपथ या तैत्तिरीय ब्राह्मण में।
और इसका जो यहाँ पर संबंध देखें तो ऑप्शन रहेगा ए से। तो किस में है, ये ऐत्रेय जो ब्राह्मण है इसमें माना गया है। सुनैसेप का आख्यान ऐत्रेय ब्राह्मण में है और यह ऋग्वेदीय ब्राह्मण है। सुनैसेप आख्यान को हरिश्चंद्र उपाख्यान भी कहा जाता है और सुनैसेप के पिता अर्जिगर्त ऋषि हैं और हरिश्चंद्र ने जलोदर से मुक्ति हेतु सुनैसेप को खरीदा था। विश्वामित्र हरिश्चंद्र द्वारा किए जा रहे यज्ञ के पुरोहित थे, इसलिए विश्वामित्र ने सुनैसेप को पुत्र रूप में स्वीकार किया था, जो विश्वामित्र का दत्तक पुत्र देवरात इस नाम से कहलाया था। तो इस प्रकार का ये इसमें क्रम है, घटनाक्रम। उसके बाद है कठोपनिषद अनुसारम अव्यक्तात् का पर है, अव्यक्त से परे, पुरुष है हाथ में हिरण्यगर्भ या बुद्धि है। तो किसके अनुसार, कठोपनिषद के अनुसार, और इनके अनुसार जो है ऑप्शन जो ए वाला है पुरुष है, पुरुष को यहाँ पर माना गया है। अर्थात ये जो कठोपनिषद है इसके अनुसार अव्यक्त प्रकृति से पुरुष श्रेष्ठ है। अब एक क्वेश्चन जो है और एग्जाम में आ जाता है ये कठोपनिषद वाला, कि जैसे ये कठोपनिषद है ये कौन से जो वेद है उसमें से लिया गया है। तो कठोपनिषद जो है ये जो यजुर्वेद जो है इसके जो दो भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण जो यजुर्वेद है इसमें आता है ये कठोपनिषद, तो इसका भी आपने जो है याद रखना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यह असवसो पुरुषः स अहम अस्मि इत्यस्य वर्णनम कुत्र लभ्यते। ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठ या तैत्तिरीय उपनिषदि। तो ये किस में आता है, और इसका संबंध देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो ये आता है ईशावास्य उपनिषद में। और इसमें क्या कहा गया था, ये जो मंत्र था कि जो आप परम पुरुष इस सूर्य के और समस्त विश्व के आत्मा हैं, वही मेरे भी आत्मा है, इसलिए मैं भी वही हूँ। तो इस प्रकार का जो वर्णन है ये ईशावास्य उपनिषद में हुआ है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर एक और बन जाता है, ईशावास्य उपनिषद से ये कौन से वेद से ली गई है। तो ईशावास्य उपनिषद जो है यजुर्वेद में है, यजुर्वेद के अंतर्गत जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें है ये। उसके बाद नेक्स्ट है अथर्ववेदस्य शाखा स्तः। अथर्ववेद की शाखाएं हैं। अब स्तः क्यों आया है, क्योंकि अस्ति स्तः संति मतलब द्विवचन है, दो के बारे में पूछा गया है, दो हैं यहाँ पर। तो अथर्ववेद की शाखाएं हैं यहाँ पर, और कौन कौन सी हैं। और यहाँ पर इसमें जो बताया गया है ऑप्शन सी को, तो ऑप्शन सी में बी और डी को माना गया है। शौनक संहिता, पेपलाद संहिता। अब यहाँ पर हम संहिता या शाखाओं की बात करें तो ये जो अथर्ववेद है इसमें 9 शाखाएं आती हैं। पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोत्र, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चाणवेद, इस प्रकार की 9 शाखाएं हैं। लेकिन इनमें से अब जो केवल दो ही शाखाएं इस समय उपलब्ध होती हैं। पिपलाद एक ये वाली और एक ये शौनक। पिपलाद और शौनक यही दो उपलब्ध होती हैं। इसमें 9 शाखाएं थी। इसके ऋषि जो हैं ये अथर्ववेद हैं, अथर्ववेद के, इनके नाम के ऊपर इसका नाम ये अथर्ववेद रखा गया था। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर कथन द्वयम अधिलिखितम। तो यहाँ पर कथन अभिकथन का क्वेश्चन है। तो ए यहाँ पर अभिकथन और आर इसका कारण है। तो इसमें जो यहाँ पर जो अभिकथन आया है, यह वै एताम एवं वेदम अपरीत्य पापनम अनंत स्वर्गलोके जय है प्रतिष्ठित है। और इसका यहाँ पर कारण दिया गया है कि यतः स जानाति तपः धम्मकरम इति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यमायतनम। तो उपयुक्त अभिकथन कारणमाश्रित्य समुचित विकल्पम चुनोत। तो यहाँ पर इसका जो कथन कारण दिया गया है और आपने इसमें बताना है कौन से वाला है। और यहाँ पर जो इसमें बताया गया है जो ऑप्शन सी में आया है, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर इसमें कहा गया है कि ए एवं आर उभौ सत्यम आर इति उचित कारणमस्ति इत्यस्य। तो ये दोनों ही सही हैं और आर जो है ये के बारे में सही बताता है कि आर जो था इसमें
कि यतः स जानते तप दमः करमिति प्रतिष्ठा वेद सर्वगानी सत्यमायतनम। तो ये जो दोनों के दोनों इसमें सही है। उसके बाद है पाणिनि शिक्षानुसारम अधम पाठकस्य दोषास्ति गीति ही धैर्यम माधुर्यम या फिर सुस्वर है। तो पाणिनि शिक्षानुसारम अधम पाठ का जो दोष है यहाँ पर ये गीति से है, जो ऑप्शन ए में आई है। और यहाँ पर अधम पाठक से मतलब क्या है? अधम पाठक से मतलब लिया गया है जिसके मतलब जैसे लेसन दिया गया है याद करने का, या कोई क्वेश्चन दिया गया है और उसके याद नहीं है, तो वो कौन कौन से लक्षण दिखाता है, तो वही जो यहाँ पर इसमें बताया गया था। गीति शीघ्र ही सिरह कंपी तथा लिखित पाठक हैं अनर्थज्ञ अल्पकंठम च सड़ेते पाठक अधमा। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो अधम पाठक है उसके दोष में गीति अर्थात गाकर पढ़ने वाला, तेजी से पढ़ने वाला, सिर को हिलाकर पढ़ने वाला या सिर है कंपी पढ़ते समय सिर हिलाने वाला, पाठ्य के अर्थ को न जानने वाला, अनर्थज्ञ और अल्पकंठ, ये 6 जो बातें हैं जो अधम जो पाठक होते हैं उनकी बताई गई थी। एक तो जो कम बोलेगा जैसे उसको पता नहीं है, और या फिर वो जल्दी से पढ़ देगा उसको, तो इस प्रकार की जो यहाँ पर 6 जो दोष ये बताए गए थे। उसके बाद है न ब्राह्मण असह न सुतेक रास है इति मंत्र से सुतेक रास है इति पदस्य शरण अनुसारम अर्थ अस्ति। तो शरण जो है इनके अनुसार इसका अर्थ क्या है? ऋत्विज है ब्राह्मण कृष कहा या फिर सुतः। और इनके अनुसार जो यहाँ पर आया है ऑप्शन ए वाला, अर्थात ये ऋत्विज जो है इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, क्योंकि ऋग्वेद में जैसे कि आपको पता है 10 मंडल हैं इसमें, तो जो 10वां मंडल है इसमें ब्राह्मण ज्ञान एवं यजों के संपादन को श्रेष्ठ और हल आदि कार्य से जीविका उपार्जन को हेय माना था। इसलिए जो वेदार्थ न जानने वाले अविद्वान इस लोक में ब्राह्मणों के और परलोक में देवों के साथ यज्ञ आदि कर्म नहीं करते, और जो ब्रह्मवेद जानने वाले हैं और न स्वयं यज्ञ करता है वे ज्ञानी नहीं होते, वे पापकार्णी लोक वाणी को प्राप्त कर मूर्ख व्यक्ति के समान हल आदि साधन लेकर अपना भरण पोषण कृषि आदि व्यवहार से करते हैं। मतलब जिसको यहाँ पर जो ये यज्ञ वगैरह आते हों तो यज्ञ करें, अगर वे नहीं करेंगे तो फिर क्या वो खेत में हल चलाएंगे। उसके बाद है सामवेद से शाखेस्थ हैं। सामवेद में अब शाखाएँ हैं। अब सामवेद में शाखाएँ हैं और एक क्वेश्चन और यहाँ से आता है सामवेद से इसके उद्गाता, इसके ऋत्विक कौन है? तो ऋत्विक है इसके उद्गाता। अब यहाँ पर इसमें शाखाएँ आई हैं। शाखाएँ इसमें कौन कौन सी है? वादुल, शाक्टायनिम, कपिस्टल, जमीनिया, तो कौन से वाली है? और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन जो है सी, जो इसको माना गया है बी और डी, तो इसको माना गया है इसको शाक्टायन और ये जो जैमिनी है ये मानी गई है इसमें। अब तो यहाँ पर जो सामवेद है इसमें शाखाएँ तो वैसे जो है 3 होती हैं, कौथमीय, राणारण्य, जैमिनीय। तो यहाँ पर जाइए भी इसमें बताई गई है शाक्टायनीय। तो महाभाष्य जो इसमें महर्षि पतंजलि ने सामवेद की 1000 शाखाओं का उल्लेख किया था, जबकि जैमिनी गृहसूत्र में 13 शाखाओं का उल्लेख हुआ था। सामवेद में जो यहाँ पर वैसे 3 शाखाएं बताई गई हैं, तो इसमें कौथमीय शाखा, राणारण्य और ये जैमिनीय, ये शाखा हैं। अब ये जो है यहाँ पर शाक्टायनीय जो शाखा इसमें बताया गया है, इसके बारे में कुछ शंका है, किसी को इस क्वेश्चन के बारे में कुछ लगता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे 3 शाखाएं यहाँ पर इसकी आती हैं। उसके बाद है केन से कस्य संबंध है, किसका किसके साथ संबंध है। तो तालिका 1 को 2 के साथ जो यहाँ पर आपने मिलान करना है, और मिलान करने में हमारा जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी वाला, ये जो सी वाला है ये बनेगा। तो इसमें देख लेते हैं, जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में कौन सा सूक्त आता है?
तो इसमें है अग्नि सूक्त। यजुर्वेद, यजुर्वेद में कौन सा है? यजुर्वेद में है वायु, जो ऑप्शन 4 में है। सामवेद है, सामवेद में इसके जो ऋषि हैं तो ये आदित्य जो है इनको माना गया है, एक वाले को। और अथर्ववेद के जो ऋषि है ये अंगिरा हैं। इसको असीर संवेद, ब्रह्मवेद, वैश्यवेद, छंदोवेद, महिवेद, तो इस प्रकार से भी कह देते हैं। ऋग्वेद जो है इसमें ऋग्वेद में आचार्य है पैल, और यजुर्वेद में है वैशंपायन, सामवेद के जैमिनी और अथर्ववेद में सुमंतु। नेक्स्ट आ जाता है तैत्तिरीय संहिताया भाष्यकरण कालक्रमेण योज्यत। भवस्वामी, कुंडिन है, कैसिक, भट्ट, भास्कर हैं, अक्षुरा, सायन है, तो कौन से हैं? तो इनका सही क्रम जो आपने बताना है। और इनका जो यहाँ पर सही क्रम अगर हम देखें तो जो है ऑप्शन बी को माना गया है। तो बी वाला जो क्रम यहाँ पर इसका बनेगा इसमें। तो सबसे पहले जहाँ यहाँ पर ये कुंडिन है, फिर भवस्वामी, कैसिक हैं, फिर भट्ट, भास्कर, मिश्र हैं, क्षुर है, सायन है। तो इस प्रकार का जो क्रम है यहाँ पर इसमें माना गया है। उसके बाद है अंधम तमह प्रविशन्ति ये असंभूति उपास्ते ततः भूय इवते तमह य संभूत्याम रतः। अतर्मत संभूति संभूति पदयो अर्थ का। तो यहाँ पर एक ये मंत्र आता है और इसमें जो ये पूछा गया है असंभूति और संभूति, इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? और इसका अर्थ जो ऑप्शन सी अर्थात बी एवं सी से माना गया है। बी का अर्थ प्रकृति और सी का अर्थ कार्य, ब्रह्मा से यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है। तो यहाँ पर इसमें अर्थात अव्यक्त प्रकृति के उपासक जो है, अव्यक्त प्रकृति के जो उपासक गौर अंधकार में प्रवेश करते हैं तथा जो संभूति अर्थात हिरण्यगर्भ नामक कार्य ब्रह्म की उपासना करते हैं वह उनसे भी अधिक गौर अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। कार्यों की बीज रूप अव्यक्त प्रकृति का सूचक है असंभूति पद, और कार्य ब्रह्मा हिरण्यगर्भ के लिए संभूति पद का वर्णन है। तो इसी कारण से यहाँ पर ये जहाँ प्रकृति और कार्य ब्रह्मा इनको माना गया है। उसके बाद है अथर्ववेदस्य राष्ट्राभिवर्धन सूक्तस्य देवता। अथर्ववेद जो है इसमें एक राष्ट्राभिवर्धन सूक्त आता है। तो इसके देवता अथर्वा, राष्ट्रम, ब्रह्मणस्पति या राष्ट्राभिवर्धन है। तो इसके देवता कौन हैं? जो यहाँ पर ऑप्शन ये बी में आए हैं। तो ब्रह्मणस्पति जो इनको माना गया है। और अथर्ववेद जो इसमें राष्ट्राभिवर्धन सूक्त के देवता ब्रह्मणस्पति है। और वैदिक साहित्य में अथर्ववेद का जो स्थान है बड़ा ही अनुपम माना गया है, जहाँ अनेक वेद देवताओं की स्तुति को ही अपना प्रतिपाद्य विषय बनाया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है अग्निर्वेदेवनाम मुखम इति कथम। प्रकाशाधनात्, वनदहनात्, भोजन पचनात् या हविर्भक्षणात्। तो अग्निदेवनाम मुखम इति कथम, इस कथन का जो संबंध है ये ऑप्शन डी से है, हवि का भक्षण करने के कारण। अर्थात अग्नि देवता का मुख हवि भक्षण है। ऋग्वेदीय जो देवता है, ऋग्वेदीय जो ये देव है इसमें अग्नि का प्रमुख स्थान है। और यह यजमानों के द्वारा विभिन्न देव के उद्देश्य से अपने में प्रक्षिप्त हवि इसको उनके पास पहुंचाता है। और वैदिक जो ये आचार्य हैं, वैदिक कार्यों के लिए देवताओं में इंद्र के बाद अग्नि जो देवता है इनका ही पूजनीय स्थान है। उसके बाद है स न दधातु बद्रिया प्रिय धामनी धामनी अत्तर स्तूयमाना देवी ही। तो यहाँ पर कौन सी देवी की स्तुति की गई है? उषा, वाक, भूमि या सरस्वती देवी की। तो यहाँ पर जो इसमें की गई है जो ये ऑप्शन बी में आई है, तो भूमि सूक्त जो है उसमें से ली गई है।
समस्त प्राणियों का जीवन सुखमय तथा आनंदमय हो, इस प्रकार की स्तुति जो है भूमि सूक्त में की गई है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है ये भूमि सूक्त वाला, ये भूमि सूक्त कौन से वेद में है? तो अथर्ववेद जो है उसमें है। और एक क्वेश्चन आ जाता है अथर्ववेद किस में है? तो एक कांडों में है, 12वां कांड है ये भूमि सूक्त। भूमि आ जाए या पृथ्वी आ जाए तो इसमें है ये। और मंत्र भी आ जाते हैं कई बार, तो मंत्र इसमें 63 हैं। और ऋषि कौन है इसके? तो ये अथर्व ही है। उसके बाद है ब्राह्मण ग्रंथेषु वर्णनम न उपलभ्यते। ब्राह्मण ग्रंथ जस में एक वर्णन उपलब्ध नहीं होता है। आत्मन है, पुनर्जन्मन है, त्रैलोकनाम या परमाणु अस्त्रस्य। तो इसमें जो एक वर्णन नहीं आता है जो ऑप्शन डी में आया है परमाणु का, जबकि ये जो और दिए गए हैं इनका आता है। उसके बाद है यजेन यजमयंत देवाः इति मंत्र से यजम इति पदस्य भाष्यकार शरण अनुसार अर्थ अस्ति। तो यहाँ पर इनके अनुसार इसका अर्थ क्या लिया गया है? प्रजापतिम श्रोत्र यजम हविर यजम या सधृतम से। और इसका जो अर्थ आया है ऑप्शन जो ए वाला यहाँ पर रहेगा, तो प्रजापति जो से इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। उसके बाद है अहम राष्ट्रीय संगमनि वसु नाम चिकितुषी प्रथमा यज्ञ नाम अत्र मंत्रा से आगता नाम पदार्थ नाम अर्थसैन अनुसृत मिलियत। तो सोचिए एक को दो के साथ यहाँ पर मिलान करना है। और मिलान करने में जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन जो है सी को। तो जैसे अहम है, अहम ये जो आया है ये अम्बराणी ऋषि की जो पुत्री थी वह उनके लिए आया है। और राष्ट्रीय जो है यहाँ पर ये ईश्वरी के लिए आया है। और संगमणी जो यहाँ पर आया है ये प्रापित्री के लिए आया है। और जो प्रथमा है ये मुख्या के लिए है। तो इस प्रकार से जो इनका क्रम रहेगा। उसके बाद है सामवेदस्य ब्राह्मण ग्रंथों का स्थ है। सामवेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये कौन कौन से हैं? स्तः दिया गया है तो मतलब यहाँ पर दो की बात की गई है। तो ब्राह्मण ग्रंथ है यहाँ पर। और कौन कौन से हैं इसमें? तो यहाँ पर इसमें देखें तो हम ऑप्शन जो है सी को यहाँ पर माना गया है। तो सी में देख लेते हैं पंचविंश और एक ये है वंश ब्राह्मण। तो यहाँ पर ब्राह्मणों के अगर हम बात करें सामवेद में तो ये 9 आते हैं इसमें। पंचविंश, षड्विंश, छांदोग्य, संविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहिता, वंश और जैमिनीय। तो ये आते हैं इसमें 9 ब्राह्मण सामवेद में। ऋत्विक इसका है उद्गाता है। मंत्रों की संख्या इसमें 1875 है, 1875। और ये जो सामवेद है इसके 2 भाग हैं, पूर्व अर्चिक और उत्तर अर्चिक। उसके बाद है सदानंद परिणीते वेदांत सारे तत्त्वम असि अत्तर अखंडार्थ बोध केषु तीसु संबंधेषु अयम नास्ति। तो ये तत्त्वमसि हमने इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी इनके बारे में पढ़ा था, वेदांत सार में जो आचार्य सदानंद के द्वारा रचित है। तो अखंडार्थ बोध केषु तीसु संबंधो अयम नास्ति, इनमें से एक नहीं है। आयुषी संबंध, पाद्य समानाधिकरणम, पदार्थ विशेषण विशेष या प्रियगात्मक लक्षण भाव है। तो मतलब इसमें एक नहीं है। अब यहाँ पर एक नहीं है जो ऑप्शन जो है ए में आया है, अयुत सिद्ध संबंध है। और तत्त्वम असि, वह तुम ही हो। तो सृष्टि के जन्म से पूर्व, द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित, एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही था। और वही ब्रह्मा आज भी विद्यमान है। उसी ब्रह्मा को तत्त्वमसि कहा गया है। वह शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है। आत्मा में इसका अंश मात्र उसी से उसका अनुभव होता है, किंतु वह अंश परमात्मा नहीं है, वह उससे दूर है। और वह संपूर्ण जगत में प्रतिभाषित होते हुए भी उससे दूर है। तो ये जो है सिद्ध, यह इसमें नहीं आता है।
उसके बाद है ऋग्वेद प्रतिशाख्य अनुसार हम रक्त संज्ञक हैं अस्ति, अनुनासिक हैं, संधि अक्षर हैं, जीवमूल्य या संयोग हैं। तो रक्त संज्ञक वर्ण कौन से होते हैं? और यहाँ पर जो इसमें रक्त संज्ञक जो माना गया है ऑप्शन ए वाला, ये जो अनुनासिक वर्ण होते हैं। अब यम गणना नाम अनुनासिक आपने पढ़ा होगा, यम गणना, तो ये होते हैं अनुनासिक वर्ण। उसके बाद है कैंसा कस्य संबंध है। यहाँ पर तालिका 1 को 2 के साथ आपने मिलान करना है, और मिलान करने में अगर हम देखें तो ऑप्शन सी जो है उसको यहाँ पर माना गया है। तो इसमें देख लेते हैं, जैसे ये शैव है, शैव जो है इसका संबंध मार्कंडेय जो पुराण है इससे माना गया है, और जो वैष्णव है इसका संबंध गरुड़ पुराण से है। उसके बाद आ जाता है ब्रह्मा, और ब्रह्मा का संबंध किससे है? पद्म पुराण से है, और अग्नि का संबंध किससे? अग्नि पुराण से है। अब ये पुराण कितने, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में जाता है। पुराणों की संख्या 18 है, उप पुराण कितने हैं? इतने ही हैं। महाभारत में पर्व कितने हैं? तो ये भी 18 हैं। गीता में अध्याय कितने हैं? तो ये भी 18 ही हैं। तो ये आपने पता होना चाहिए। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मणस्य प्रथम कांडस्य विषय का। अब जो ये शतपथ ब्राह्मण है इसका प्रथम कांड है, इसमें विषय है। अब ये विषय कौन सा है? अग्निहोत्रम है, रासूय सोमयज है, या पिंड पितृयज है। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है, जो ये ऑप्शन बी में आया है, तो यहाँ पर अग्निहोत्रम और जो पिंड पितृयज इनको माना गया है। शुक्ल जो यजुर्वेद है इसका जो ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है, और इसके रचिता वाजसनेय के पुत्र याज्ञवल्क्य माना गए हैं, और वाजसनेय के पुत्र होने से इन्हें वाजसनेय भी कहा गया है। सूर्य की कृपा से प्राप्त शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या वाजसनेय याज्ञवल्क्य ने की थी। उसके बाद है वेदांत सारे चतुर्विध स्थूल श्रेयसु द्वे इमिस्त हैं। तो वेदांत सार के अनुसार जो 4 प्रकार के जो यहाँ पर स्थूल शरीर जो माने गए हैं, इनमें 2 आते हैं। मतलब जो जैसे ये स्थूल शरीर है, इनकी उत्पत्ति अलग अलग माध्यम से होती है, चाहे इसमें जीव है या पेड़ पौधे हैं, तो वो पूछी गई है। तो यहाँ पर पूछी गई है स्थूल शरीर की, मतलब मनुष्य की। तो स्थूल शरीर की उत्पत्ति जो यहाँ पर मनुष्य के अलावा और कौन कौन से हैं, यहाँ पर मनुष्य और मनुष्य से अलावा, तो इसके अलावा जो यहाँ पर इसमें जो ये ऑप्शन सी वाले हैं, बी और सी, बी में जरायुज और सी में अंडज, तो इनसे स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है। जरायुज जो होता है, जो मनुष्य है, जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है, और ये अंडज जो है जिससे जो अंडे में से निकलते हैं, तो ये हो गए। और ऐसे ही एक ये जो उद्भिज होते हैं, जो जैसे ज़मीन में से निकलते हैं, जैसे कोई पेड़ लगा दिया जाता है उसके बीज निकलते हैं। और एक होते हैं स्वेदज, जो ये पसीने से उत्पन्न होते हैं, जैसे जुआलिक हो गई। तो ये जरायुज ये मनुष्य आ जाता है, और ये अंडा जो है अंडे से उत्पन्न होते हैं, जैसे मुर्गियाँ या पक्षी वगैरह हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 4 प्रकार के स्थूल शरीर माने गए थे: जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। नेक्स्ट है गद्यात्मक है ऋक् स्थान पूर्वत, ऋक्, अथर्व, साम या यजुः। तो गद्यात्मक जो वेद है यहाँ पर कौन सा है? गद्यात्मक जो है ये जो ऑप्शन डी में आया है यजुर्वेद, इसको माना गया है। वेद शब्द विद ज्ञाने जो धातु है इसे यहाँ प्रत्यय होकर बनता है वेद शब्द। उसके बाद है एषो अथर्ववेद से शाखा वर्तते। इनमें जो अथर्ववेद है इसकी शाखा है पेपलाद, तैत्तिरीय, कण्णव्या, राणारण्य शाखा। तो अथर्ववेद जो है इसमें कितनी शाखाएं हैं? जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था 9 शाखाएं आती हैं इसमें। तो अथर्ववेद में शाखा ही है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है ये जो पेपलाद जो शाखा है ये है इसमें।
पिप्लाद, शौनक, मोद, स्तोत, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चाणवैद्य। तो ये 9 हैं इसमें से। और अब ये पिप्लाद और शौनक यही उपलब्ध है 2। उसके बाद है तानि धर्माणि प्रतमानि आसनि इति कस्य सुक्तस्य से है। ये कौन से सूक्त में से है? पुरुष, इंद्र, अग्नि या विष्णु सूक्त में से। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन ए अर्थात पुरुष सूक्त जो है उसमें से ये लिया गया है। इसमें एक मंत्र आता है ये वाला, यजेन यजम्यंत देवः तानि धर्माणि प्रतमानि आसन ते नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवः। ये मंत्र आता है इसमें। और इसकी बात करें तो ये 10-90 ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है इस प्रकार से। तो 10वें मंडल का 90वां सूक्त है ये। मंत्रों की संख्या इसमें 16 मानी गई है। इसके जो ऋषि हैं ये नारायण माने गए हैं। नारायण को माना गया है। देवता वही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त होता है, जैसे पुरुष का है तो पुरुष हो गए। और छंद इसमें जो है अनुष्टुप है। अनुष्टुप ये इसमें छंद है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये पुरुष सूक्त है। और अग्नि का तो आपको पता ही है 1.1 है इसका। और विष्णु सूक्त का है 154 ये ऐसे पहले मंडल का 154वां सूक्त। ऋषि इसके दीर्घतमा है। और ये अग्नि का तो हमने पहले भी किया था, पहले मंडल का पहला सूक्त है। मधुछंद ऋषि हैं इसके, 9 मंत्र हैं इसमें, गायत्री छंद है। और जो इंद्र सूक्त है ये आपको इस प्रकार भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है 2-12, यहाँ पर लिख लेते हैं 2-12। ये दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। मंत्र इसमें 15 हैं और ग्रीष्म ऋषि हैं इसके। उसके बाद है वैदिक संहितासु सर्वाधिक पराक्रमी देव है वर्णित है। तो वैदिक संहिताओं में सबसे अधिक पराक्रमी जो देवता यहाँ पर इनमें कौन है? इंद्र है, अग्नि, विष्णु या पुरुष हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन जो ए वाले हैं इंद्र, इनको माना गया है। 250 सूक्त में इनकी स्तुति हुई है। उसके बाद है अतिथि यज्ञ कथ्यते। अतिथि यज्ञ यहाँ पर कहा गया है भूत, पितृ, निरिया, देवयज्ञ को। तो यहाँ पर ये इनमें से किसे कहा गया है? 5 प्रकार के जो यज्ञ हैं, 5 प्रकार के जो यज्ञ है यहाँ पर माने गए हैं 5। तो ये अतिथि जो यज्ञ है ये कह देते हैं मनुष्य यज्ञ को, क्योंकि ये भूतों वाला है, ये पितरों के लिए है, ये देवताओं के लिए है। वैसे नहीं पता लगता है तो जो पहला शब्द इसमें दिया गया है यहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें भूत है तो भूतों के लिए, पितरियों का जो पितृदान जो होता है उनके लिए है, पितर का देते हैं जिनको। और ये मनुष्य के लिए हो गए और ये देव है तो देवताओं के लिए हो गया। तो इस प्रकार से है ये। और जो 5 हैं, जैसे एक ब्रह्मा यज्ञ है तो वैदिक मंत्रों का अध्यापन से संबंधित है। पितृ वाला हो गया पितरों के लिए, देव हो गया देवताओं के लिए, और भूत हो गया भूतों के लिए। एक अतिथि हो गया जो है ये अतिथि मतलब निर्यज भी कह सकते हैं आप, जो कोई मेहमान आता है उनके लिए, अतिथि का सत्कार करने के लिए। तो ब्रह्मा, पितृ, देव, भूत, अतिथि यज्ञ इस प्रकार के माने गए हैं। उसके बाद है पंच महायज्ञेषु परिगणित अस्ति। अब यहाँ पर ये 5 महायज्ञ हैं। तो ये जो 5 महायज्ञ हैं, अब इनमें कौन कौन से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, क्योंकि पहले जा कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो 5 यज्ञ माने गए हैं और इन 5 में से एक कौन से वाला है? अश्वमेध है, राजसूय, ज्ञान या देवयज्ञ। और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आए हैं तो ये देवयज्ञ है। अब जो 5 महायज्ञ यहाँ की जो यहाँ पर बात हुई है ये कौन कौन से होते हैं? जिसमें ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, अतिथि यज्ञ, जिसे निर्यज्ञ भी कह देते हैं, तो ये माने गए हैं। उसके बाद है शैलेषु युगेषु खेन्द्वः इत्यादि ध्वनि भेदा उक्ता सन्ति। तो यहाँ पर ध्वनि के भेद बताए गए हैं इसमें। तो जो ऑप्शन सी में आया था 10,455
उसके बाद है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य व्रात निबोध्यत कस्मिन उपनिषदि विद्यते। ये मंत्र है और कौन से उपनिषद से ये लिया गया है? मुंडक, प्रश्न, कठ या छांदोग्य उपनिषद से। तो इसका तो संबंध है ऑप्शन सी, कठ उपनिषद में जो है उसमें से तो ये लिया गया है। अब जो ये कठ उपनिषद है ये किस में आता है? तो जैसे कि हमने पहले भी बात की रही थी, तो कठ उपनिषद जो ये कृष्ण यजुर्वेद जो है उसमें आता है। जो जैसे कि यजुर्वेद के 2 भाग थे, शुक्ल और कृष्ण, तो कृष्ण यजुर्वेद जो उसमें है ये कठ उपनिषद। उठो, जागो और अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करो। उसके बाद है नचिकेता कस्मात वर त्रयम लब्धवान। नचिकेता जो ये किससे 3 जो वर है उनको प्राप्त करते हैं, मांगते हैं। तो नचिकेता ने किससे मांगे थे? तो ये यम से मांगे थे, जो ऑप्शन सी में है। तो नचिकेता ने यम से 3 वर मांगे थे। और 3 कौन कौन से थे? एक तो था मानसिक शांति, अग्नि विद्या का, और तीसरा था आत्मज्ञान का। उसके बाद है सुनसेफ आख्याने प्रधानेन स्तुति देव हैं। तो सुनसेफ जो आख्यान है उसके अनुसार स्तुति देव कुबेर हैं, विष्णु, इंद्र या वरुण हैं। तो इसमें जो माने गए हैं, जो ये ऑप्शन डी में आए हैं, तो ये वरुण देवता हैं। उसके बाद है श्रेय प्रेय विवेचनम विस्तरेण कस्याम उपनिषदि कृतम। तो इनके बारे में किस उपनिषद में वर्णन हुआ है? श्रेय प्रेय, इनके विवेचन के बारे में। तो इस वाक्य है ऐत्रेय उपनिषद है, कठोपनिषद है या फिर तैत्तिरीय उपनिषद है। तो इनके बारे में जो वर्णन जो हुआ है ऑप्शन बी अर्थात कठोपनिषद में। तो श्रेय और प्रेय का विस्तार पूर्वक वर्णन कठोपनिषद में हुआ है। कृष्ण यजुर्वेद जो उसके जो उपनिषद है उसमें से है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है उपनिषदसु त्रीणि वराणि का विवरण होते हैं। तो 3 वर नचिकेता, याज्ञवल्क्य, वरुण या गार्ग हैं। तो 3 वर मांगे थे, वो इस प्रकार से समझ सकते हैं आप। तो किसने मांगे थे? नचिकेता ने। तो उपनिषद में 3 वर का वर्णन नचिकेता के द्वारा किया गया था। और कहाँ पर इनके बारे में वर्णन है? तो ये कठोपनिषद में है। और नचिकेता जो है इन्होंने यमराज से मांगे थे 3 बार। उसके बाद है पितृयजः वर्तते, अध्यापनम, अग्नि आहुति, अतिथि पूजनम या तर्पणम। तो ये पितृयज है और इसका संबंध है तर्पण से, जो ऑप्शन डी में है। पितृयज क्या देते हैं? पितरों को दान करना, तो वही है ये तर्पण करना। उसके बाद है कठोपनिषद के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति किसका वर्णन करता है? श्रेय, प्रेय, श्रेय और प्रेय दोनों का, या न श्रेय का और न ही प्रेय का। तो कठोपनिषद के अनुसार बुद्धिमान जो व्यक्ति है जो वर्णन करेगा, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है अर्थात श्रेय का। तो श्रेय और प्रेय दोनों मनुष्य के पास आते हैं। तो बुद्धिमान पुरुष उन दोनों को भलीभांति समझकर अलग अलग करता है और वह प्रेय के समक्ष श्रेय को ही वर्णन करेगा, उसी को ही छांटेगा। किंतु मूढ़ व्यक्ति योग और क्षेम के कारण प्रेय को मांगता है। उसके बाद है कठोपनिषद के अनुसार नचिकेता ने यम से वर मांगे थे, पुत्र प्राप्ति, स्वर्ग राज्य प्राप्ति, देवताओं का, पितृपरिदोष, यज्ञ विद्या का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान। तो ये जो मांगे थे, जो ऑप्शन ये डी में आए हैं, तो ये 3 मांगे थे, पितृपरिदोष, यज्ञ विद्या का और आत्मज्ञान का। उसके बाद है कठ उपनिषद जो है, इसमें श्रृंगा का अर्थ लिया गया है। तो ये जो श्रृंगा जो है इसका अर्थ क्या है? प्रवाल जटित माला, तुलसी माला, ये अकोतिस कर्म। तो यहाँ पर जो है इसमें ये जो ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी इसको यहाँ पर माना गया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है, नचिकेत्सा अग्नि उपदेष्टा अभवत, यम है ब्रह्मा, विश्वदेवा या बृहस्पति ही। और नचिकेत्सा अग्नि उपदेष्टा अभवत जो है ऑप्शन ए, तो ये यम से है। अर्थात नचिकेता ने जो है यम से 3 वर मांगे थे, इसलिए नचिकेता को अग्नि के विषय में यम ने
उपदेशित किया था। उसके बाद है कस्मिन मेरे यम त्रिनचिकेत्सा अग्निम अदात प्रथम तृतीय द्वितीय या चतुर्थ वरे। तो ये था ऑप्शन बी वाला द्वितीय वर में, अर्थात कठोपनिषद जाओ उसके अनुसार यमराज के घर बिना भोजन किए 3 रात्रि बिताने के बदले यमराज ने नचिकेता से 3 वर मांगने के लिए कहा था, और उसमें से दूसरे वर के रूप में यमराज ने त्रीणा नचिकेता सम अग्निम यह कहा था। उसके बाद है इंद्रियभ्य पराहर्तः अर्थभ्य परमन है इति कुत्रस्थ उक्तियम। तो इंद्रिय से परे अर्थ, अर्थ से परे मन, इस प्रकार का ये मंत्र है जो उसके अंदर से पंक्ति ली गई है। तो यहाँ पर जो ये आई है कठोपनिषद है, बृहदारण्यकेन या तैत्तिरीयोपनिषद, तो किस में से आया है ये वाला मंत्र है। इंद्रियभ्य परा अर्थ अर्थभ्य परा मन है, मन है तो परा बुद्धि, बुद्धिरात्मा महान पर है, इस प्रकार का मंत्र है और जिसका संबंध ये कठोपनिषद से है। ये कठोपनिषद का जो प्रथम अध्याय है इसकी तीसरी वल्ली जो उसमें से है। नेक्स्ट आ जाता है कठोपनिषद केन वेदेन संबंध। अब जो कठोपनिषद है इसका संबंध बताना था किस वेद से है। ऋग, अथर्व, कृष्ण या शुक्ल यजुर्वेद से। तो कौन से वेद से है ये? तो जैसे कि अभी हमने यह बात की थी, तो कृष्ण यजुर्वेद जो उसमें से दिया गया है उसमें आता है ये। उसके बाद है कठोपनिषद केन वेदेन संबंध। ऋग, शुक्ल, अथर्व या कृष्ण। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन वैसे ही ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, तो कृष्ण यजुर्वेद। अब एक क्वेश्चन और जो यहाँ पर बन जाता है, तो जैसे ये कठोपनिषद है, ये तो जैसे कृष्ण यजुर्वेद में से है। अब इसके अलावा और कौन कौन से आते हैं, ये भी क्वेश्चन जो है कई बार आ जाता है। कठोपनिषद के अलावा और भी पूछ ले जाते हैं। तो एक तो इसमें कठोपनिषद हो गई, तैत्तिरीयोपनिषद है, श्वेतर है और मैतरायणी उपनिषद है। तो ये भी कृष्ण यजुर्वेद में है। और एक आता है जैसे यजुर्वेद है इसका ऋत्विक, तो इसका नाम अथर्वण है। उसके बाद है कठ उपनिषद अनुसार महता परम की मस्ती। तो कठ उपनिषद उसके अनुसार महत से परे क्या है, और इनके अनुसार है अव्यक्तम, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है। तो ये भी कठोपनिषद का जो प्रथम अध्याय का जो तीसरी वल्ली है इसका 11वां मंत्र है, उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट है कठोपनिषद नचिकेता है पिता कम यागम अनुष्ठितवान। तो ये जो कठ उपनिषद है इसके अनुसार नचिकेता के जो पिता है ये यज्ञ करते हैं। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से है, तो ये था सर्वमेधा यज्ञ। तो कठोपनिषद का जो संबंध कृष्ण यजुर्वेद की जो कठ शाखा इससे तो माना ही गया है। इसमें 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में इसमें 3-3 वलियाँ हैं। और इसके जो प्रथम अध्याय है इसमें नचिकेता के पिता ने जो ये सर्वमेधा जो यज्ञ है ये किया था, जिसमें सब कुछ दान कर दिया जाता है। ये अश्वमेधा यज्ञ है जिसमें अश्वमेध घोड़ा जो होता है वो छोड़ा जाता है। उसके बाद है निरुक्त के जो रचयिता है यहाँ पर कात्यायन, यास्क, शौनक या फिर सायन। तो निरुक्त के रचयिता कौन है, जो ये ऑप्शन सी में है। तो यास्क जो है इनका है निरुक्त, और ये कात्यायन व रुचि तो इनके वार्तिक हैं। उसके बाद है आ जाता है यहाँ पर अवकढ़ चक्र अनुसारम बुध वासरस्य स्वामी का शिव है, विष्णु, इंद्र या फिर यम है। तो इसका आपने जो बताना है। तो इसके जो है ऑप्शन बी वाले हैं, तो ये विष्णु हैं।
उसके बाद है मीन मेष गते सूर्य कहाँ ऋतु परिकृतित है, हेमंत है, ग्रीष्म, शिशिर या फिर वसंत है। तो इसका संबंध है वसंत ऋतु से, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है। उसके बाद है यमेन श्रेय प्रेह विवेचनम कस्याम उपनिषदि विद्यते है। तो ये जो हमने श्रेय प्रेह के बारे में पहले पढ़ा था, तो ये किस उपनिषद में है, और इनका जो संबंध है ये कठ उपनिषद से है। उसके बाद है कठ उपनिषदि संबंधा अस्ति। तो कठ उपनिषद जो इससे संबंधित है, इसका संबंध ऋग, यजु, साम, अथर्ववेद किससे है। तो अब तो आपके चाहे याद भी हो चुका होगा, तो यजुर्वेद जो उसमें आता है, और इसमें ही जो ये यम और नचिकेता संवाद है। उसके बाद है सस्याम इव मर्त्य पच्यते इति वचनम वर्तते। तो ये वचन गीता, किरातर्जुनीयम, कठोपनिषद या नीति शतक, तो ये किससे है। तो इसका संबंध है ऑप्शन सी कठ उपनिषद से। उसके बाद है कठ उपनिषदि नचिकेतसः याचित है द्वितीय वर आसीत। तो कठ उपनिषद में जो नचिकेता के द्वारा जो वर मांगा गया था, तो दूसरा वर था इसमें सब पितृ परितोष है, आत्मज्ञान से प्राप्ति, सर्व साधनभूत अग्नि विद्याम ज्ञानम या सांसारिक सुख भोग प्राप्ति है। तो 3 बार जैसे कि हमने पहले पढ़ा मांगे गए थे। तो यहाँ पर जो इसमें ये दूसरा वर था, ये कौन से वाला था, और इसमें जो दूसरा था ये ऑप्शन सी में आया है। तो ये था सर्व साधनभूत अग्नि विद्याम ज्ञानम, स्वर्ग की साधनभूत अग्नि विद्या का ज्ञान। तो 3 कौन कौन से थे, पहले में तो ये आ जाता है पितृ परितोष, दूसरे में अग्नि विद्या, और तीसरे में आत्मा का ज्ञान। उसके बाद है विश्वजीत नामक यज्ञ होते। ये जो विश्वजीत यज्ञ है, स्वधेय दान, सर्वस्व दान, सत्ता प्रदान या फिर धन प्रदान। तो ये विश्वजीत जो यज्ञ है, इसमें क्या होता है, क्या दिया जाता है इसमें, और विश्वजीत यज्ञ का संबंध है ऑप्शन सी से। तो इसमें दिया जाता है सर्वदानम। तो अर्थात जो विश्वजीत नामक यज्ञ है, इसमें यजमान के द्वारा सर्वस्व दान का वर्णन प्राप्त होता है, और इसके बारे में भी जो वर्णन जो आपको कठोपनिषद में मिलेगा। इसमें नचिकेता के पिता हैं महर्षि उद्दालक, उन्होंने विश्वजीत नाम का एक ये यज्ञ किया था, और यज्ञ के उपरांत महर्षि उद्दालक पुरोहितों को बूढ़ी एवं निर गायों का दान कर रहे थे, जिसको देखकर नचिकेता के मन में श्रद्धा का जन्म हुआ था। प्राचीन जो समय था उसमें जो ऋषि मुनि जो होते थे गाय वगैरह को दान करते थे। जैसे आज के समय में जब लड़की वाले जो हैं दहेज देते हैं, तो सेम जो है जो प्राचीन समय उसमें गायें वगैरह जो होती थी उनको देते थे। नेक्स्ट आ जाता है यजुर्वेद से निम्नलिखित भाष्यकारेषु का अर्वाचीनतम है। स्वामी दयानंद है, वट है, रावण या महिधर है। तो यह यजुर्वेद के निम्नलिखित भाष्यकारों में जो सबसे जो यहाँ पर अर्वाचीन है, तो एक क्वेश्चन शायद ये रह गया है। तो ये क्वेश्चन रह गया है, पहले इसको कर लेते हैं। ऋग्वेद में कौन देवता चमत्कार युक्त कार्यों के संपादन करते हैं। तो चमत्कार युक्त कार्यों के लिए जाने जाते हैं यहाँ पर अश्विनी, इंद्र, मरुत या उषा। तो ये जाने जाते हैं जो ऑप्शन ए में आई है। तो ये अश्विन देवता हैं। उसके बाद है यहाँ पर यजुर्वेद से निम्नलिखित भाष्यकारेषु का अर्वाचीनतम है। अर्वाचीनतम इसमें कौन से वाले हैं, जो ऑप्शन ए में है। तो ये स्वामी दयानंद हैं, आर्य समाज के लिए जिनको जाना जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद है मोद शाखा किन विधि से संबद्धा। अब ये मोद शाखा यहाँ पर आई है। मोद शाखा ये किस में है, ऋग, साम, अथर्व, कृष्ण। तो मतलब किससे संबंधित है ये, जैसे कि 4 वेद हैं। तो इसका जो संबंध है ये अथर्ववेद से है। और 9 शाखाएँ हैं इसमें, पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोत्र, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चाणवेद है। तो इस प्रकार की हैं ये। और एक और जाए यहाँ पर ब्राह्मण, चलो यहाँ पर तो इसकी बात हुई है, ब्राह्मण के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें एक ही ब्राह्मण आता है अथर्ववेद में, जिसका नाम गोपथ
ब्राह्मण है। आरण्यक इसमें कोई नहीं है और न ही इसमें धर्म सूत्र है और न ही सुलभ सूत्र है। और श्रोत्र सूत्रों की बात करें तो इसमें एक श्रोत्र सूत्र है जिसका नाम वैत्यायन श्रोत्र सूत्र है। और गृह सूत्र की बात करें तो वो भी एक ही है, इसमें कैसिक गृह सूत्र। और एक उपनिषद वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, तो इसमें प्रश्न उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य है, ये भी अथर्ववेद में है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है बृहद देवता कर्तास्ति। बृहद देवता के कर्ता इनमें कौन है? यास्कम, भारवी, शौनक या कात्यायन है। तो बृहद देवता के जो है ऑप्शन बी वाले हैं, तो ये शौनक हैं। उसके बाद है शब्द ब्रह्मण उपलब्धि साधन प्रतिमा चास्ति। वेद है, पुराणम, काव्यम या इतिहास है और इसका संबंध है ऑप्शन ए वेद से। तो शब्द ब्रह्म की उपलब्धि साधन का प्रमाण वेद है और शब्द या अक्षर शब्द से ओंकार को ही शब्द तत्वात्मक ब्रह्मा के नाम से कहा गया है और यही ओंकार ही पर ब्रह्मा और अपर ब्रह्मा भी माना गया है। नेक्स्ट है वेद शाखासु शब्दानाम दृश्यते मुख्यत्वेन। वेद की जो शाखा है इसमें शब्दों को मुख्य रूप से दिखाया गया है। प्रयोग में विचार हैं यथ शक्तिम या किंचिद अन्यत, और इसमें माना गया है ऑप्शन सी वाला यथ शक्ति त्वम। तो वेद की जो शाखाएं हैं इसमें शब्दों का मुख्य तत्व शब्द शक्ति दिखाई देता है। नेक्स्ट है एक पद आगमा विद्या युक्ता भवति चित्तरूपेण, चित्रूपेण, अचिद्रूपेण या प्रणव रूपेण। तो एक पदागमा विद्या और ये मानी गई है ऑप्शन डी वाली प्रणव रूपेण। यहाँ पर इसमें जो बताया गया था कि जो यह व्याकरण विद्या सभी वाद प्रवादों का अविरोधी तत्व के रूप में जब वर्णन है। तो बस आप इतना याद रख लेगा, एक पदागमा विद्या का संबंध प्रणव रूप से है। उसके बाद है उपनिषदसु त्रीणि वराणि कामनते हैं। उपनिषद में 3 वर जो मांगे गए थे और जो ऑप्शन ए में है तो ये नचिकेता के द्वारा थे। पिता की प्रसन्नता और दूसरा विद्या वाला था ये नचिकेता अग्नि, आज से अग्नि आपके नाम से जानी जाएगी, और तीसरा था आत्मज्ञान, आत्म विषय ज्ञान। तो पिता की प्रसन्नता पहला था, दूसरा था आज से अग्नि आपके नाम से जान जाएगी, और तीसरा था ये आत्मा ज्ञान, आत्म विषय ज्ञान। उसके बाद है 600 वेदांगेशु प्रधान वेदांग है वर्तते। 6 जो वेद के अंग हैं इनमें प्रधान है ज्योतिष, व्याकरण, शिक्षा, कल्प। वेद के 6 अंग होते हैं। 6 अंग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो इनमें प्रधान वेदांग जो है ऑप्शन सी अर्थात व्याकरण को माना गया है। उसके बाद है वैदिक वांग में ध्वनि विज्ञान से प्राचीनतम नाम अस्ति। तो ये जो वैदिक वांग में है इसमें ध्वनि विज्ञान का प्राचीनतम जो नाम है, शिक्षा है, निरुक्त है, व्याकरण है या फिर कल्प है। तो यहाँ पर देखें तो इसमें जो है ऑप्शन ए वाला माना गया है। तो ये शिक्षा जो है इसको माना गया है। और एक जो है शिक्षा को वेद पुरुष के किस अंग से उत्पन्न हुआ माना गया है? तो शिक्षा को जो है घ्राण से माना गया है। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य है। उसके बाद है अधोलिखितेषु का वैदिक भाषा विशेषता नास्ति। यहाँ पर इनमें से एक वैदिक भाषा की विशेषता नहीं है। अनुनासिक स्वरों का प्रयोग, लेट, लकार, तुमनर्थ और ये कत्वा, तो कि इसमें एक विशेषता नहीं है वैदिक भाषा की। और जो ऑप्शन डी वाली है कत्वा तिंग प्रत्यय प्रयोग है। उसके बाद है खलु कृत्वा इत्यत्र निरुक्त अनुसार खलु पदम भी देते हैं प्रतिषेध, समुच्चय, निश्चय या पद पूर्ण के लिए। तो खलु एक आ जाता है कई बार निरुक्त में, आपने देखा होगा। तो ये क्यों है, इसका क्या मतलब है? और इसका अर्थ लिया गया है प्रतिषेध से।
तो जैसे माँ होता है मत, तो उसके समान माना गया है। और कहीं कहीं पर इसका अर्थ पद पूर्ण करने के लिए भी वैसे माना गया है। तो वैसे जो आप यहाँ पर इसमें एग्ज़ाम में अगर आए तो ये प्रतिषेध ही जो आप इसका करिएगा। नेक्स्ट है व्यूढ़ो रस का वृषकंध हैं साल प्रांशु महाभुज हैं इति कालिदास प्रयुक्तानि विशेषणानि कस्य हैं मनहो अजो रघु या दिलीपस्य है। व्यूढ़ो रस का वृषकंध हैं, तो ये जो आए हैं ये दिलीप के लिए आए हैं, जो ऑप्शन डी में है। उसके बाद है सर्वाणी नामानि आख्या जातानि इति मतमस्ति गार्ग्य शाक्टायनस्य पाणिनि या शाक्लस्य है। तो सर्वाणी नामानि आख्या जातानि ये जो है ऑप्शन सी वाला है इसका, ये शाक्टायन के हैं। उसके बाद है भाविकारा षट भवन्ति इति मनुते है। शाक्टायन उपमन्त हैं कोत्स्य है या वार्षायनी ही। तो भाविकार जो हैं ये 6 माने गए हैं, जो ऑप्शन डी में है। तो ऐसा जो है वार्षायन इनका मानना है। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षयते विनश्यति, तो इस प्रकार के 6 माने गए हैं। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षयते विनश्यति। उसके बाद है निरुक्तस्य कत्याध्यायेषु निघंटो देवतावाच का नाम शब्दा नाम निर्वचन उपलभ्यते। तो ये निरुक्त के कौन से अध्याय में है, निघंटु के बारे में। और ये जो आय है जो ऑप्शन बी में है, तो ये 7वां जो है सप्तम अध्याय से लेकर 12वां जो अध्याय है द्वादश अध्याय, तो वहाँ तक है। उसके बाद है सत्य चित्तर सर्वस्तम है इति एतद् विशेषणम् अस्ति इंद्रस्य हिरण्यगर्भस्य रुद्रस्य या अग्नि है। तो ये विशेषण हैं और ऑप्शन जो है यहाँ पर तो ये जो चित्रवस्तुमा जो है ऑप्शन डी अर्थात अग्नि जो है उनके लिए ये आया है। उसके बाद है युवा साधु युवा इत्येतत् कुत्र उपदिश्यते बृहदारण्यक उपनिषदि केन कठ या तैत्तिरीय उपनिषदि। तो युवा स्यात् साधु युवा, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा डी से, तो ये तैत्तिरीय उपनिषद से है। तो इसमें कहा गया था कि युवा चाहे साधु वाले हों, अध्ययनशील हो, आशावादी हों, दृढ़ निश्चय वाले हों और बलिष्ठ हों। उसके बाद है गार्ग्या जात शत्रु संवाद कुत्र उपलब्ध है। ये जो गार्ग्या जात शत्रु का जो संवाद है ये बृहदारण्यक उपनिषद में है, तैत्तिरीय में है, कठ में है या मांडुक्य उपनिषद में है। तो गार्ग्या जात शत्रु का जो संवाद है ये बृहदारण्यक जो उपनिषद है इसमें है। बृहद अरण्यक, बृहद मतलब जो बड़ा कह देते हैं, अरण्य जंगल को कह देते हैं, तो बड़े जंगलों में जो लिखा गया है ऐसा उपनिषद। और एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ जाता है, जैसे ये बृहदारण्यक उपनिषद है कौन से वेद में है, तो ये शुक्ल यजुर्वेद में है, ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।